आचार्य जी, अभी मुल्क के जो हालात हैं उसमें क्या लगता है कि अपोजिशन कहाँ है? क्या लग रहा है, अपोजिशन है नहीं है, कितना स्ट्रांग है, और उसमें कांग्रेस किस तरीके की अपोजिशन की भूमिका या किरदार अदा कर रही है? देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सारी जो ताकत है वो आवाम में है, जनता में है। और जनता जिसको अपना लीडर मानती है उसके साथ खड़ा हो जाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके साथ जनता खड़ी हो जाती है वो लीडर बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज का जो दौर है वो ये है कि जो लीडर है उसी का साथ जनता दे रही है। अपोजिशन में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले का कोई एक लीडर नहीं है जिसको हिंदुस्तान की आवाम पसंद करती है, या यूं कह सकते हैं हम कि जो हिंदुस्तान की नब्ज जानता हो। अलग अलग सूबों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता हैं। जो कोई 10 जिलों का नेता है, कोई 20 जिलों का नेता है, कोई 2 जिलों का नेता है, कोई एक सूबे का नेता है। लेकिन पूरे मुल्क में अगर कोई लीडरशिप की बात आती है तो वो कोई एक लीडर, एक रहनुमा, एक चेहरा अभी नजर नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि जो मौजूदा सरकार है इससे अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो कैसे लड़ी जाए? उसके लिए पूरे मुल्क में वाहिद एक अकेली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो देश में हर जगह है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो मसले हैं जिसमें ख़ास तौर से लीडरशिप के बारे में क्लैरिटी नहीं है, वो कांग्रेस को कमज़ोर कर रहा है। मसलन अभी ये नहीं तय हो रहा कि कांग्रेस किसकी क़यादत में चलेगी। आपसी झगड़े हैं। कुछ फैसले जो 7-8 साल से किए जा रहे हैं, उन फैसलों से कांग्रेस मजबूत होने की बजाय और कमज़ोर हुई है। लेकिन मुल्क में अलग अलग राज्यों के जो ये दल हैं और इनके नेता हैं, ये सोच रहे हैं कि ये सब इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी को हरा लेंगे। मुझे नहीं लगता ये हरा पाएंगे, क्योंकि जब मुल्क का इलेक्शन होगा तो उसमें वो चेहरों पे होगा। क्योंकि इलेक्शन मुद्दों पे होता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरा ही मुद्दा बन जाता है, जज्बात ही मुद्दा बन जाता है। इलेक्शन चेहरे पे होगा तो हमें कोई ना कोई चेहरा तलाशना पड़ेगा और कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई शख्सियत मोदी के सामने खड़ा करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी चेहरा होंगी या राहुल गांधी चेहरा होंगे? क्योंकि अब सदारती इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें भी अभी क्लियरिटी नहीं है कौन प्रेसिडेंट होगा नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी हो, चेहरे के तौर पे आप किसको देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने खुद दिया। राहुल गांधी जी से इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं था। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने इस्तीफा देते वक्त ये कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान को ये फैसला तभी लेना चाहिए था कि उनकी जगह कोई नया सदर कांग्रेस को मिल जाए। अब उन्होंने क्या मैसेज आवाम में दिया कि राहुल गांधी जी को हम मना रहे हैं, वो रूठ गए। इससे राहुल गांधी की शख्सियत में बट्टा लगा। इससे ऐसा मैसेज गया कि जैसे राहुल गांधी बच्चे हैं और वो रूठ गए, जबकि बात और थी। राहुल गांधी ने सोच समझकर इस्तीफा दिया था और उन्होंने अपनी बात पे कायम रहने का एक अहद ले लिया था, एक संकल्प ले लिया, जिसको उन्होंने निभाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने वो काम किया जो भाजपा चाहती थी। नहीं, कौन? बीजेपी ये चाहती थी कि राहुल गांधी की इमेज खराब हो जाए, राहुल गांधी एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन की जगह एक बच्चे सिद्ध हो जाए, नॉन सीरियस
पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन सिद्ध हो जाए। ये काम जो बीजेपी चाहती थी, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने वही काम किया। अब वो जानकर किया या अनजाने में, ये उनका भगवान जानता है। लेकिन उन्होंने ये कहकर कि राहुल गांधी आज मानेंगे, कल मानेंगे, परसों मानेंगे, 3 साल निकाल दिया। जो लोग राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष वही बनेंगे, वही बन जाने चाहिए, मुझे लगता है वो या तो राहुल गांधी को नहीं जानते हैं, या राहुल गांधी की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, या राहुल गांधी के संकल्प से अज्ञान है, अनभिज्ञ है। तो राहुल गांधी जी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की जो अभी भी मांग कर रहे हैं, या तो वो चापलूस हैं या फिर साजिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आचार्य जी, आपने कहा कि कांग्रेस के लोग, तो ठीक है, आपने वर्किंग कमेटी का नाम ले ही लिया कि वर्किंग कमेटी जिम्मेदार है। ये जो पार्टी से जाने का सिलसिला है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इसके पीछे क्या है? ये कांग्रेस की कमज़ोरी है, या फिर लोग ये समझ रहे हैं कि अब चूंकि बीजेपी सरकार नहीं जाएगी तो किसी तरीके से बीजेपी से जुड़ जाओ? क्या है इसके पीछे? देखिए, सियासत में जो भी आदमी है वो अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत संजीदा होता है। हर नेता चाहता है वो एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये सब करने के लिए जनता का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि जनता ही वोट देके एमएलए एमपी बनाती है। तो नेताओं को जब ये लगने लगा है कि जनता जो है वो हमें वोट नहीं दे रही है, तो उन्हें अपना फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा है, तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो आज़ाद साहब जो गए, तो क्या उनका फ्यूचर, क्या मतलब पूरी ज़िंदगी गुजर गई, बूढ़े हो गए हैं, वो अब नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, मतलब उनका क्या फ्यूचर क्या? देखिए, आज़ाद साहब वो आप बूढ़ा कह रहे हैं, लेकिन सियासत में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। नहीं, बूढ़ा मतलब कि एक उम्र गुजर गई। सियासत में जब तक आखिरी सांस है तब तक आदमी हुकूमत चाहता है, पावर चाहता है। जो आदमी घर में है वो घर में अपनी चलाना चाहता है, जो आदमी बाहर है वो बाहर अपनी चलाना चाहता है। बिल्कुल। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब का जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। गुलाम नबी आज़ाद साहब वो नेता हैं जिनका गांधी फैमिली और कांग्रेस से 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। तो अगर थोड़ी देर को हम ये मान भी लें कि गुलाम नबी आज़ाद सत्ता के मोह में गए हैं, फिर भी जो उनके जो उठाए हुए मुद्दे हैं, इशू हैं, वो तो खड़े हैं। एक गुलाम नबी आज़ाद को हम अगर गलत ठहरा दें तो सिंधिया को क्या कहेंगे, जितिन प्रसाद जी को क्या कहेंगे, हरदीप सिंह को क्या कहेंगे, सुष्मिता देव को क्या कहेंगे, अशोक तंवर को क्या कहेंगे, हेमंत विश्व शर्मा को क्या कहेंगे, है ना? ये बहुत लंबी फहरिस्त है। तो हर आदमी तो गलत नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ फैसले जो कांग्रेस ने लिए हैं, वो फैसले जनता के मर्जी माफिक नहीं है। जन भावनाओं को देखते हुए जब फैसले नहीं होते हैं तो फिर जनता उन फैसलों से जुड़ती नहीं है। तो जब जनता नहीं जुड़ रही है तो फिर राजनीति कैसे होगी? राजनीति को ताकत कौन देती है? जनता। तो अब मुद्दा ये है कि जैसे जनता जो चाहती है, सियासी पार्टियों को वो फैसले लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। जब आप इख्तिदार में नहीं है तब आपको इख्तिदार की कुर्सी पे कौन बैठाएगा? पब्लिक बैठाएगी। तो पब्लिक जो चाहती है उसको समझना ही सियासत है, पब्लिक की नब्ज समझना सियासत है। तो जो कांग्रेस पार्टी में फैसले लेने वाले लोग हैं पिछले 8-10 सालों से, वो लोग हैं जो जनता की नब्ज को नहीं समझते, भारत की भावनाओं को नहीं समझते, भारत की संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। कोई MBA कर रहा था वो आ गया, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था वो आ गया, कोई बहुत बड़ा पत्रकार था वो आ गया, कोई अफसर से इस्तीफा दे के आ गया, कोई हार्वर्ड रिटर्न है, कोई ऑक्सफोर्ड का रिटर्न है, कोई कहीं का ऑथर है। ये सब मिल करके राहुल जी की टीम में शामिल हो गए। तो इन्होंने जो सीनियर लीडर थे उनकी बेइज्जती करने
का प्लान बनाया। और सीनियर लीडर ऐसा कहते हैं कि वो बहुत दिनों से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लीडरशिप का जो कनेक्ट था पब्लिक से और सीनियर लीडर से, वो कट गया। नहीं, आज़ाद साहब ने तो कहा कि जो दरबान थे वो अब हमें सिखा रहे हैं सियासत। नहीं, ये बात आज़ाद साहब की किसी हद तक ठीक है कि भाई आपने इंजीनियरिंग करके आप आए हैं, MBA करके आए हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, तो ज़रूरी थोड़ी आप पॉलिटिशियन भी हो, अच्छे पॉलिटिशियन हो। अच्छे पॉलिटिशियन का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है। अच्छे पॉलिटिशियन का मतलब है कि मुल्क की आवाम के दर्द को समझने की सलाहियत रखता हो। आप क्या चाहते हैं, गांधी परिवार से कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो कि बाहर से हो? देखिए, मैं नहीं, पूरे देश के कांग्रेसी ये चाहते हैं कि जब राहुल गांधी जी ने फैसला कर लिया है कि मैं अब सदर नहीं बनूंगा, तो फिर सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत है अगर किसी चेहरे की, वो तो प्रियंका गांधी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चेहरा है वो प्रियंका गांधी है। लेकिन प्रियंका गांधी जी को सिर्फ इसलिए अध्यक्ष बनने से रोक दिया जाए या प्रियंका गांधी को चेहरा इसलिए नहीं बनाया जाए कि वो गांधी परिवार में पैदा हुई हैं, तो ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अभी तक प्रियंका गांधी को फेस नहीं बनाया गया है। तो मैं और कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर कोई एक रख सकता है तो वो गांधी परिवार है। और गांधी परिवार में जब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, तो फिर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनती हैं तो कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो अपने आप को उदास महसूस कर रहा है, उसमें भी जोश आएगा। और मुझे लगता है कि 2024 का मुकाबला जम के होगा। नहीं, तो अभी एक बात चल रही है कि अशोक गहलोत को बनाने की बात चल रही है, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या मतलब, अगर देखिए, मुझे अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार अपना कोई कैंडिडेट बनाएगा। क्योंकि अगर गांधी परिवार किसी एक को कैंडिडेट बनाता है तो फिर तो पार्टी में डिवीजन हो गया ना, 2 भाग हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन तो होगा। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के अलावा किसी और नाम पर कंसेंसस हो सकता है, सहमति हो सकती है। अगर प्रियंका गांधी को कैंडिडेट नहीं बनाते हैं तो फिर तो इलेक्शन होगा, फिर तो कोई भी लड़ेगा। फिर तो शशि थरूर ने भी कहा मैं लड़ना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है मैं लड़ना चाहता हूँ। फिर तो कोई भी लड़ सकता है, शशि थरूर भी, हाँ, कोई भी लड़ सकता है। फिर तो फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। फिर तो कांग्रेस पार्टी एक इलेक्शन का जो प्रोसेस कर रही है, तो उस प्रोसेस में कोई भी लड़ सकता है। फिर मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार ये फैसला लेता है कि वो अध्यक्षता नहीं स्वीकारेंगे, राहुल जी ने तो कह दिया है, अगर प्रियंका गांधी पे भी ये फैसला लागू होता, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी बने, लेकिन अगर वो फैसला ले, क्योंकि ये फैसला तो उनका है, तो फिर मुझे लगता है कि गांधी परिवार किसी एक कैंडिडेट को अपना समर्थन नहीं देगा, क्योंकि सभी उनके हैं, वो तो सबके हैं। क्या लग रहा है आचार्य जी कि क्या कांग्रेस का क्या फ्यूचर कैसा आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है बहरहाल एक बड़ी पार्टी है और भारत मुक्त, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी हो रही है, और जो हालात पैदा हो रहे हैं उस पर लोग ये कहने भी लगे कि अगर यही सिलसिला रहा तो मतलब ये तो सच साबित हो जाए। क्या लग रहा है आपको, क्या 24 से पहले क्या शक्ल सूरत होगी? देखिए, कांग्रेस एक विचार है, एक ख्याल है, और ख्याल कभी मरता नहीं है। कांग्रेस अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो व्यक्ति को मारा जा सकता है, व्यक्ति को बदनाम किया जा सकता है, व्यक्ति को हराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ख्याल है, एक विचार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस को बदनाम करने की, कांग्रेस को कमज़ोर करने की खूब साजिशें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस भारत की आत्मा है और गांधी कांग्रेस की आत्मा है। नहीं, तो वो विचार कहाँ? एक तरफ तो हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आप सब देख ही रहे हैं जिस तरीके का पोलराइजेशन हो रहा है, तो कांग्रेस वहाँ कहाँ स्टैंड करेगी? क्या स्टैंड रहेगा नज़रिया? क्या आपको लगता है कि जो 1885 का जो बना था वही अभी काम करेगा? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाएगी, क्योंकि अगर
बीजेपी जानती है कि अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया तो उनकी जो धोखा देने की, एक लालच देने की, जनता को मूर्ख बनाने की जो एक पॉलिसी है वो फिर क्या ख़त्म हो जाएगी। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बीजेपी जानती है कि उसी दिन बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि फिर जो नहीं हो सकता था वो भी हो गया, फिर ये क्या कह के झूठ बोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाएगी। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके हिंदुओं को मूर्ख बना के अपने पक्ष में करने की चाल चलेगी। नहीं, तो सवाल ये उस चाल को कैसे फिर कांग्रेस डिफेंड करेगी? ये देखिए, कांग्रेस ना हिंदुओं को डिफेंड करती है ना मुसलमानों को। ना तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है, ना कांग्रेस हिंदू महासभा है। कांग्रेस हिंदुस्तानियों की पार्टी रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पे चलेगी और चल रही है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी पक्ष के, किसी मत के लोग हो जाते हैं, कोई फैसला ऐसा होता है जिससे ऐसा लगता है कि साहब ये हिंदुओं का पक्ष का फैसला है, कभी कभी ऐसा लगता है कि साहब ये मुसलमानों का फैसला है। मगर आज जो देश का जो राजनीतिक माहौल है वो ऐसा हो गया है कि अगर आप बीजेपी की मुखालफत करोगे तो ऐसा लगता है जैसे ये हिंदुओं की मुखालफत हो रही है। उसमें कांग्रेस पार्टी के और कुछ विपक्ष के नेताओं की भी गलती मानता हूँ मैं कि वो बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदू धर्म से लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे भगवा बीजेपी ने अपनाया, लेकिन भगवा तो हिंदुओं का रंग है, भारत का रंग है, भारत की संस्कृति का रंग है, भारत के झंडे में। तो इन तमाम अपोजिशंस को भगवा से लड़ना नहीं है, बीजेपी से लड़ना है। राम से नहीं लड़ो, राम से लड़ के भारत में कैसे जीतोगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता हैं और विपक्ष के और भी रीजनल पार्टी के भी नेता हैं, वो ऐसे बयानात देते हैं जैसे राम के खिलाफ हों, भगवा के खिलाफ हों, भारत माता के खिलाफ हों, हिंदुस्तान के खिलाफ हों, हिंदुओं के खिलाफ हों। तो हमें बीजेपी से लड़ाई लड़के हम जीत सकते हैं, धर्म से लड़ाई लड़के हम नहीं जीत सकते। नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जी। इसमें कुछ रीजनल पार्टी हैं जो इनडायरेक्ट में बीजेपी को मदद कर रही हैं। हिंदू चाहते हैं कि इस मुल्क से बीजेपी हटे। अभी भी अक्सरियत ने 39% वोट दिया 2019 में। इसका मतलब है कि अभी भी 50% हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ है। अगर बीजेपी सब हिंदुओं की पार्टी होती तो फिर तो उसे 80% वोट मिलता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन आप जब भी बयान देते हैं तो कांग्रेस तो ये समझती है कि बजाय समझने की वो समझती है कि आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, और एक ऐसा मैसेज चला जाता था कि आप जो है बीजेपी की जबान बोलने लगते हैं। इस तरीके का मैसेज, मतलब बीजेपी की, राम की बात करना कोई बीजेपी की जबान है, भगवा की बात करना कोई बीजेपी की जबान नहीं, खुद है। कांग्रेसी समझने लगते हैं ना, ये क्यों है? कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं समझते। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए जो लेफ्ट वामपंथ की विचारधारा, जो रिलीजन को ही नहीं मानते। कांग्रेस में इस तरह के जो लोग हैं ये कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो फैसले ले रहे थे और इन्हीं की वजह से बीजेपी मजबूत हुई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर इस रास्ते पर आप चलेंगे तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम, रुको भाई, हिंदुस्तान की आवाम आपको समर्थन देगी। और मैं बिल्कुल इससे मायूस नहीं हूँ हालात से। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी फिर एक दिन इक़्तिदार में आएगी। हिंदुस्तान की यही जनता जिसने कांग्रेस को 60 साल सत्ता दे रखी थी, जिसने 60 साल तक हुकूमत की है, वही कांग्रेस फिर हुकूमत करेगी। मगर कांग्रेस के नेताओं को भी बहुत समझ करके सोच के चलना पड़ेगा। ऐसे बयानात, ऐसे फैसले नहीं करने हैं जो हिंदुस्तान की आवाम को पसंद ना आए और जो हिंदुस्तान के हक में ना हो। आखिरी छोटा सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का कांग्रेस में क्या रोल होगा? वो कांग्रेस में रहेंगे, जाएंगे, क्या? बस आखिरी। मैं देश के साथ हूँ और इस देश को बचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो इस देश को बचा सकती है। इसीलिए मैं कांग्रेस में किसी ओहदे का भूखा नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में MP, MLA और मिनिस्टर बनने की चाहत रख के नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ कि ये गांधी की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आज़ाद की, अशफाक उल्लाह खां की, पंडित नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की,
ये कांग्रेस है जो शहादत जिन्होंने दी है, देश को आज़ादी दिलाई है जिन्होंने, ये वो कांग्रेस है। तो इस कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारत की आत्मा में बसती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ फैसले और कुछ नेताओं ने ऐसे बयानात और ऐसे काम, ऐसे फैसले हुए हैं जिनसे ऐसा लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस जो है अपने रास्ते से भटक गई है। अगर कांग्रेस को, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को अपने पुराने रास्ते पे आना पड़ेगा। ना किसी एक जाति की बात करनी है, ना एक किसी कांग्रेस ना किसी जाति की है, ना एक धर्म की, ना किसी एक वर्ग की, ना किसी एक नेता की, ना किसी एक सूबे की। कांग्रेस मुल्क की पार्टी है। तो इसको पुराने रास्ते पे मुमताज़ साहब आना पड़ेगा और उसी रास्ते पे चल करके हम सत्यमेव जयते कहते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए हम इनकलाब लाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हम इस देश को बचाने में कामयाब होंगे। शुक्रिया आचार्य।